राधे राधे सभी को। जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी पर जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल जी नहीं हैं वो लोग जन्माष्टमी पर पूजा कैसे करें, सुबह शाम में पूजा कैसे करें। काफ़ी महिलाएं जॉब करने जाती होंगी, उनके मन में ये ख्याल आता होगा कि लड्डू गोपाल की सेवा हम ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो जन्माष्टमी पर पूजा हम कैसे करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सुबह में पूजा जिस प्रकार करते हैं उसी प्रकार कर लेंगे। अगर आप घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो आपको गणेश जी अलग से विराजमान करने की आवश्यकता नहीं होगी, और अगर आप सुबह चौकी लगाकर पूजा कर रहे हैं तो आपको गणेश जी को विराजमान करना होगा। उसके साथ ही अगर आपके पास श्री कृष्ण भगवान की कोई भी फ़ोटो या मूर्ति है तो उसे भी विराजमान कर लेंगे। श्री कृष्ण भगवान और गणेश भगवान को विराजमान करने के बाद जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण करेंगे, यानी भाव रूप में हम स्नान कराएंगे। इसके बाद में सभी को वस्त्र स्वरूपी हम कलावा समर्पित करेंगे। अब हम सभी को तिलक लगाएंगे। आप रोली का, चंदन का, किसी का भी तिलक लगा सकते हैं। तिलक लगाने के बाद में हमें तिलक पर चावल समर्पित करने होते हैं, तभी हमारा तिलक पूर्ण होता है। जन्माष्टमी का पर्व श्री कृष्ण के 8वें अवतार के रूप में मनाया जाता है। इसे गोकुल अष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है। इस साल 27 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। भक्त इस दिन कृष्ण रूपी स्वरूप की पूजा करते हैं। इसके बाद अब हम फूल समर्पित करेंगे। जन्माष्टमी वाले दिन आपको हर जगह फूल मिल जाएंगे, तो आप थोड़े से फूल ज़रूर ले लीजिएगा लड्डू गोपाल जी की पूजा के लिए। अब हम भोग समर्पित करेंगे। तो पहले हम गणेश भगवान जी को भोग समर्पित करेंगे। इसके बाद में हम श्री कृष्ण यानी लड्डू गोपाल को भोग समर्पित करेंगे। गणेश भगवान जी के भोग में हमें तुलसी नहीं समर्पित करनी है, इसलिए हमें अलग अलग भोग समर्पित करना है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के भोग में यहाँ पर हमें तुलसी दल जरूर रखना होता है। तो पहले माखन मिश्री का भोग समर्पित करेंगे। आपके पास जो भी भोग है वो सारे ही भोग हम लड्डू गोपाल को समर्पित करेंगे, और साथ में जो भी भोग परोस रहे हैं आप लड्डू गोपाल को समर्पित कर रहे हैं, उसके साथ में आप 1 लोटा जल जरूर से समर्पित करें और दीपक से आरती करेंगे। तो पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, इसके बाद में श्री कृष्ण भगवान की आरती करेंगे। पूजा आरती करने के बाद में जो लोटे का जल है वो सूर्य भगवान को समर्पित कर देंगे। अब हम सुबह की जो पूजा है वो हमारी हो गई है। तो अब बारी आती है शाम की पूजा की। सुबह पूजा तो हमने कर ली थी, शाम को पूजा हमें किस प्रकार करनी है। शाम के समय जो भी हमें समय मिलेगा उसमें हम घर के कार्य कर लेंगे, जन्माष्टमी की तैयारी कर लेंगे, और जब दोपहर होगी तो दोपहर के बाद में हम यहाँ पर चौकी को साफ़ कर लेंगे। जब शाम के 7 बज जाएंगे तब हमें एक कोई भी चुनरी या कोई भी कपड़ा ले लेना है जो हमें श्री कृष्ण भगवान जी को फ़ोटो हो या लड्डू गोपाल हैं उसे ढकना होता है। तो जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल जी नहीं हैं हम उन लोगों के लिए ये विधि बता रहे हैं। तो आप एक कपड़ा ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक माता रानी की चुनरी है वो ले ली है। इसे जन्म कराने की प्रक्रिया बोला जाता है, और रात के 12 बजे हमें ये जन्म कराना होता है। टीवी पर, फ़ोन पर आजकल तो सब जगह पता चल जाता है, मंदिरों में शंखनाद हो जाता है श्री कृष्ण भगवान का जन्म हो गया है, और मंदिरों में भी शंखनाद हो जाता है। तो रात के जब 12 बज जाएंगे तब ताली बजाकर, घंटी बजाकर और थाली बजाकर, भजन गाकर या कोई मंत्र बोलकर आप उस चुनरी को, उस कपड़े को हटाएंगे जो भी आपने तस्वीर पर, फ़ोटो पर डाल रखी है। तो जो भी आपने कपड़ा फ़ोटो पर डाल रखा है उसे हम हटा देंगे, और इसके बाद हम जल के छींटे लगाकर भाव स्वरूप गणेश भगवान और श्री कृष्ण भगवान को स्नान कराएंगे। और अगर आपके पास गणेश भगवान और श्री कृष्ण भगवान की पीतल की मूर्तियां हैं तो आप उनको पंचामृत स्नान करा सकते हैं। यहाँ पर हमने तस्वीर ली है तो जल के छींटे लगाकर भाव रूप में हमें स्नान कराना होता है। इसके बाद हम दिया जलाएंगे। अब गणेश भगवान को कलावा समर्पित करेंगे, और साथ ही ये जो हमने श्री कृष्ण भगवान की तस्वीर ली है उस पर भी हम वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। अब हम रोली से तिलक करेंगे। आप रोली से, चंदन से, किसी से भी तिलक कर सकते हैं, और तिलक पे हमें चावल समर्पित करने हैं, और साथ में ही इसी प्रकार हमें दीपक का भी पूजन करना है, यानी अग्निदेव का भी पूजन करना है। गणेश जी को हम फूल समर्पित करेंगे। कोई भी पूजा जब हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है, तो इसलिए जो भी पूजा आप शुरू करें सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करें, उसके बाद श्री कृष्ण भगवान की, अग्निदेव की। अगर आपके पास गाय माता हैं तो गाय माता की भी इसी प्रकार से पूजा करनी होती है, क्योंकि गणेश भगवान की पूजा के बिना हमारी जो पूजा होती है वो अधूरी होती है।
और जन्माष्टमी के दिन आप फूल अवश्य लेकर के आएँ। और जन्माष्टमी के दिन आपको बहुत सुंदर सुंदर फूल मार्केट में मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पर दीपक का भी पूजन कर लेंगे, रोली, कलावा, चावल समर्पित करेंगे। इसके बाद में हमें भोग समर्पित करना होता है। तो गणेश जी को जिस प्रकार से मैंने बताया है कि भोग अलग से समर्पित करना है, लड्डू गोपाल जी को यानी जो श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपने ली है उनको हमें अलग से भोग समर्पित करना है। और सभी भोग में तुलसी रखना अनिवार्य होता है। तो भोग में माखन, मिश्री जो भी आपके पास है, मिठाई है, वो रात को ज़रूर समर्पित करें। रात को धनिया पंजीरी आप बना सकते हैं या आटे की पंजीरी का भोग लगा सकते हैं। पंचामृत का भोग अवश्य लगाइएगा। मेवे का भोग, फलों का भोग, जो भी आपके पास फल है, मिठाई है, उसका सभी का भोग हम लड्डू गोपाल को यानी श्री कृष्ण भगवान को समर्पित करेंगे। भोग समर्पित करने के बाद में 1 लोटा जल समर्पित करेंगे और अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा जरूर से समर्पित करें। दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। 1 लोटा जल लेंगे, जो जल हमें चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए चाहिए होगा। लोटे में कुछ फूल डाल लेंगे और धनिया पंजीरी डाल लेंगे। अब हम धूप दीप दिखाएंगे और आरती करेंगे। तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान की आरती करनी है, उसके बाद में श्री कृष्ण भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए अपने श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करेंगे। जब हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी, जो जल का लोटा है वो चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे और अर्घ्य देने के बाद में व्रत खोलेंगे। व्रत धनिया पंजीरी से खोल सकते हैं और लड्डू गोपाल जी को अगर आपने पंचामृत स्नान कराया है तो चरणामृत से आप अपना व्रत खोल सकते हैं, या मेवा पाक बनाया है या खीरा जो आपने रखा है लड्डू गोपाल के पास में उससे व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने के बाद में जब आप सोने जाएँ तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल को भी ज़रूर से सुलाएँ और उससे पहले लड्डू गोपाल को झूला अवश्य झुलाइएगा। जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। तो इस तरह से हमारी जो पूजा है जन्माष्टमी की वो पूर्ण हो जाएगी। जन्माष्टमी से जुड़ी सारी वीडियो चैनल पर आ चुकी हैं। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी।